हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर नंबर 13 परिवहन एवं संचार को स्टार्ट करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 डाल रखा है, जिसमें हमने समझा था परिवहन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं और परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, संचार के क्या प्रकार होते हैं। इन सब पर हमने विचार करा था और विचार करा था हमने चैप्टर नंबर 13 की भूमिका या विषय वस्तु पर भी चर्चा करी थी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करना और आपको वीडियो दिख जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक का नाम है रेल परिवहन यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड है पाइपलाइन परिवहन यानी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। स्टार्ट करते हैं रेल परिवहन से। तो देखिए, रेल परिवहन की भूमिका देखते हैं कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। देखिए, वस्तुओं तथा यात्रियों का प्रमुख साधन है। यात्रियों को तो आप जानते ही हैं, वस्तुओं को भी आप जानते हैं। वस्तुओं के रूप में कौन सी रेल इस्तेमाल में ली जाती है? मालगाड़ियां, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार व लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान का परिवहन किया जाता है। परिवहन मतलब आपको पता ही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, किनको? वस्तुओं और सेवाओं को। तो प्रमुख परिवहन के साधन में समाविष्ट यानी होता है पूरी तरह पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक है और समतल क्षेत्रों, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, सुरंग इत्यादि से भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिससे संपूर्ण देश का कोना कोना लगभग जुड़ गया है। यानी जो रेल परिवहन है, इससे संपूर्ण देश का जो कोना है, यानी मैं बोलूं संपूर्ण देश इससे घिर चुका है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा यानी तुलना में रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, यानी रेल परिवहन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, वो क्या समस्याएं हैं ये देखते हैं। देखिए, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। पहली समस्या कि बहुत से यात्री ऐसे घुस जाते हैं बिना टिकट के, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। रेल परिवहन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत में, तो इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं। तो कई लोग तो ऐसा होते हैं कि बिना टिकट के ही यात्रा पे चले जाते हैं और रेल संपत्ति को हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं। हमने देखा है कि रेल परिवहन में जो आपातकालीन स्थितियों के लिए एक चेन होती है, उस चेन को यदि हम खींचते हैं तो हमारी रेल रुक जाती है और हम रेल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कुछ उद्दंड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस रेल को खींच देते हैं, ताकि ऐसे ही, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही खींचकर उसको रोक देते हैं रेल को, और पूरी जो रेल के जो सदस्य हैं, जो यात्री हैं, उनको बहुत ही इफेक्ट पड़ता है और सबसे ज्यादा तो रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जो रेलवे है ना, उसको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है इसके कारण। फिर देखें आगे, तो आगे देखें तो हमारे को मिलता है कि रेलवे में बढ़ते यात्री व मालभार को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों, जिसे हम बड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज, है ना। आगे जो वर्ड यूज होगा ना बड़ी लाइनों के लिए, वो क्या होगा? ब्रॉड गेज होगा। बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी हमने देखा, अभी समझा था कि रेल जो क्षेत्र है, रेल परिवहन जो है, उसका जो व्यापक रूप से इस्तेमाल होता जा रहा है और व्यापक रूप से वो बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ने के कारण जो लाइनें थी ना, उनका दोहरीकरण कर दिया गया और विद्युतीकरण कर दिया गया, यानी विद्युत से जोड़ दिया गया। फिर छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया, ये हुआ, ठीक है। तो मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना, देखिए कितनी बारी पूछ लिया गया है ये प्रश्न और पूछे जाने वाला भी है। तो माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना क्या है, इसके विषय में अभी जान लीजिए। देखिए, मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जो मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसका मुख्य कार्य तो क्या है? दोहरा जो रेल मार्ग है उसको, यानी जो छोटी लाइनें हैं उसको बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है, ये है मुख्य तौर पर इसका कार्य। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है ना।
तो राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2011 में 5,784 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,140 किलोमीटर का 9.4% था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइनें हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था, बड़ी लाइनों का भाग 51.4% है, यानी 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई कितनी मानी गई है? 17.2 किलोमीटर थी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राज्य में मार्च 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉड गेज का भाग 68.37% मीटर गेज का भाग था और 30.10% तथा नॉरो गेज यानी छोटी लाइनों का भाग कितना था? 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। ये तो कुछ आंकड़े थे, जितना अपन को याद नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा याद करने की नहीं है। मुख्य तौर पर इस पॉइंट से जो याद करने की बातें हैं वो है माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना, इस पर आप ध्यान दें, है ना। इसमें क्या था? छोटी लाइनों को बड़े लाइनों यानी ब्रॉड गेज में बदला गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रॉड गेज से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकते हैं ना। अभी तो अपन को बहुत आसान लगता है, जब पेपर में आता है ना तब बिल्कुल ऐसा लगता है अरे भाई ये तो हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो उस चीज़ के लिए हमारे को अभी से नोट करते रहना है, जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप नोट करें उस चीज़ को। अब देखिए ये तो हुआ रेल परिवहन। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में मुख्य रेल परिवहन कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न है। जयपुर में मुंबई रेल मार्ग है, जोधपुर में हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली में अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर में दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर में दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर में दिल्ली रेल मार्ग, और ऐसी प्रकार 15 है पूरे टोटल, ये आपको देख लेना है, ठीक है ना। ये तो हुआ रेल परिवहन की सूचना। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है पाइपलाइन परिवहन। क्या आता है? पाइपलाइन परिवहन। ये देखिए बिल्कुल नया परिवहन है ना। हमने रेल परिवहन देखा, सड़क परिवहन देखा, है ना, लेकिन उसमें जो पाइपलाइन परिवहन है ये सभी परिवहनों से बिल्कुल अलग है। तो किस प्रकार से अलग है, क्या करता है ये, वो देखते हैं एक बार। देखिए भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। पहले उपयोगी शहरों में यानी शहरों में पानी पहुंचाने के लिए ही होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पर बड़ी बड़ी जो शोधशालाएं होती हैं ना, उसमें भी क्या क्या पहुंचाने में? कच्चा तेल, पेट्रोल और ये सब पहुंचाने में किया जाता है। ठोस व गलनीय पदार्थों को, गलनीय यानी समझते हैं ना, मेल्ट हुए जो पदार्थ होते हैं ना, उनको तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइप लाइनों द्वारा ले जाया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों में जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, किंतु इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। यानी जब अपन पाइपलाइन का व्यवस्थित करते हैं, देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा कितनी बड़ी पाइपलाइन है। इसके द्वारा ही हम जो हमारा पानी है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल तो अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं है, परंतु बड़े जो क्षेत्र है, बड़े स्तर पर जो उद्योग होते हैं, जो शोधशालाएं होती हैं, जो वैज्ञानिक जो उद्योग होते हैं ना, वैज्ञानिक उद्योग होते हैं, उनमें कच्चा तेल हो गया और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो गलनीय हैं उनको पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि इसको बनाने की लागत बहुत ज़्यादा है, यानी इसको बनाने में तो बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के ना, बनाने के बाद जो इस्तेमाल करने की जो लागत है वो बिल्कुल सरल है, या वो बिल्कुल न्यूनतम है वो लागत। तो वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यानी उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजवंद से मौरी ग्राम तक, गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। पहली तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? बरौनी से राजवंद होकर,
है ना। एक शाखा तो कहाँ है, बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक है, और दूसरी राजवंद से मौरी गांव तक गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है, ठीक है। और दूसरा देखें तो गुजरात में सालवा से वीरम गांव, मथुरा दिल्ली व सोनी पथ के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। फिर तीसरा है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश की विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर व बराला व अन्य स्थानों पर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।